हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये छोटे से ऑर्गेनिज्म हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं, चाहे हमें दही बनाना हो, पॉल्यूशन कम करना हो या फिर मेडिसिन बनाना हो। ये सारी चीजों के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो आइए समझते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए कि ये ह्यूमन के लिए कैसे यूजफुल हैं और कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन को। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ह्यूमन के आंखों से देखे नहीं जा सकते, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोज और माइक्रोस्कोपिक एल्गी। इनका साइज छोटा होता है लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। कुछ माइक्रोब्स डिसीज कॉज करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम यूजफुल और हेल्पफुल माइक्रोब्स की बात करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं जो कि ह्यूमन के लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सबसे कॉमन एग्जांपल है दही को बनाना। दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐड करने से दही बन जाता है। इडली और डोसा का बैटर भी माइक्रोब से ही फर्मेंटेड होता है, सॉफ्ट और फ्लफी बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप घर में दही या फिर इडली को खाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। थर्ड पॉइंट समझते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सबसे पहले आता है फर्मेंटेड बिवरेजेस। अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट का यूज होता है जिसको बोलते हैं सैक्रेमाइसेस सेरेविसियाe। ये ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है, इसी से अल्कोहल बनता है। दूसरा आता है एंटीबायोटिक्स यानी कि पेनिसिलियम। पहला एंटीबायोटिक था ये डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फेल्मिंग ने। ये पेनिसिलियम नोटैटम फंगस से मिलता है। हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट हम जानते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। एस्परगिलस नाइगर ये सिट्रिक एसिड बनाता है। स्ट्रेप्टोकोकस ये लैक्टिक एसिड बनाता है। लाइपेज ये डिटर्जेंट में यूज होता है। साइक्लोस्पोरिन ए ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद यूज होता है इम्यूनिटी कंट्रोल करने के लिए। फिर स्टैटिन्स ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम आता है। तो अभी तक हम इस वीडियो में देखते आ रहे हैं कि छोटे से काम से बड़े काम तक सारी चीजों में माइक्रोब्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं जो कि है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। घर और फैक्ट्रीज का डर्टी वाटर यानी सीवेज माइक्रोब्स की हेल्प से क्लीन होता है। सबसे पहले आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें कि फिजिकल मेथड यूज की जाती है, जैसे स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन। सॉलिड को अलग किया जाता है इसमें। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया का यूज होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। ये प्रोसेस होती है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। बचा हुआ स्लज मैन्योर बन जाता है। इस बात के लिए हमें माइक्रोब्स को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि हमारे रिवर से लेके हमारे लेक्स तक सब कुछ माइक्रोब्स ही क्लीन करते आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। मेथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया काउ डंक यानी गोबर और ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करके बायोगैस बनता है। बायोगैस में मेनली मीथेन होती है यानी क्लीन फ्यूल होता है। रूरल इंडिया में काफी ज्यादा कुकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। केमिकल पेस्टिसाइड हार्मफुल होते हैं लेकिन माइक्रोब से हम नेचुरल पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। बैसिलस थोरैंजिनेसिस यानी कि बीटी ये पेस्ट लार्वा को मार देता है। इसका यूज होता है बीटी कॉटन में। नेक्स्ट आता है ट्राइकोडर्मा। ये एक फंगस होता है जो प्लांट को डिसीज से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर हार्मफुल होते हैं इसलिए बायो फर्टिलाइजर का यूज बढ़ रहा है। सबसे पहले जानते हैं राइजोबियम के बारे में। लेग्यूमस रूट में ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। नेक्स्ट आता है एजिटोबैक्टर या फिर एजोस्पिरिलियम। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया यानी इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना और ये राइस फील्ड में कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोराइजा यानी कि फंगस और प्लांट के रूट्स की दोस्ती। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में ये सब हेल्प करते हैं, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फ्यूचर में सस्टेनेबल फार्मिंग सिर्फ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही हो सकती है
क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी है और कोई भी हार्म भी नहीं पहुंचाता। लास्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जो कि है क्विक रिवीजन। हमने 7 रोल पढ़े हैं माइक्रोब्स के। सबसे पहले हमने पढ़ा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, जैसे कि दही, इडली, डोसा, इन सब में यूज होता है। दूसरा हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल यूज में, यानी कि अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स और एंजाइम। तीसरा हमने पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट में, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसका काम था क्लीन वाटर करना। फोर्थ हमने पढ़ा था बायोगैस के बारे में, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में काम आता है। फिफ्थ हमने पढ़ा था बायो कंट्रोल, यानी कि नेचुरल पेस्ट किलर्स। और सिक्स हमने पढ़ा था बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि नेचुरल प्लांट बूस्टर। और लास्ट हमने पढ़ा था नंबर 7 यानी मेडिसिन, जो कि था एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड स्टैटिन्स। बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि है पेनिसिलियम, बीटी कॉटन और बायोगैस प्लांट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम याद रखना, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, मेथेनोबैक्टीरियम एक्सेट्रा। तो हमारे यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर खत्म होता है। हमने इस पूरे चैप्टर को डीपली समझ लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैंने इसी वीडियो में डिस्कस कर ली है। अब बस आपका इतना काम बचता है कि जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही हर दिन एक के बाद एक अमेजिंग वीडियोस इसी चैनल पर अपलोडेड मिलेगी। तो बस आपका इतना ही काम है कि द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए द टोटल एनसीईआरटी को। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल, और हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। ऐसी मैंने एक पोस्ट डाली थी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा कि हम पूरे चैप्टर को एक के बाद एक कवर करने वाले हैं। तो ये था डे 8 और हमने 8 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचे हैं सिर्फ 5 और चैप्टर। तो बने रहिए, 5 और चैप्टर को हम एक साथ इसको फिनिश करेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी पे बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए।